गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आशा है, उम्मीद है, विश्वास है आप सभी लोग घर पर होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों, पिछली क्लास में हमने इंग्लिश से एक नई जर्नी स्टार्ट की थी और हमने जो पहला पार्ट उठाया था नाउन का, मुझे उम्मीद है, विश्वास है आप सभी ने उस पार्ट को देखा होगा। उसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए आज का ये पार्ट 2 लेकर के आए हैं, जो कि आने वाली अपकमिंग वैकेंसीज के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। जिन भाई बहनों ने रेलवे का फॉर्म भरा था, रेलवे ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसकी एग्जाम एक्सपेक्टेड 15 दिसंबर से प्रारंभ हो सकती है। तो दोस्तों, या तो इस बार जान लगा दो या जाने दो, आपके पास बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। कृपया 3 महीने बहुत शानदार तरीके से अपना पूरा फोकस डाल दो, दुनिया आपके कदमों में होगी और आपका सिलेक्शन होकर ही रहेगा। तो आइए दोस्तों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार फिर से आपका वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और इस नाउन के पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछली क्लास में नाउन के बारे में समझा था। हमने बात की थी कि नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस ऑफ थिंग। इसको हमने फंक्शनल लेवल पर समझने की कोशिश किया था। मैंने आपको बताया था कि जब भी किसी भी सेंटेंस में हमें नाउन को पहचानना है, तो मैंने आपको बोला था कि 3 वर्ड का जिक्र करना। सबसे पहले व्हाट, हु और थर्ड शब्द क्या था अपने पास, whom। यदि किसी भी सेंटेंस में यदि कोई भी वर्ड हमें व्हाट, हु या whom से आंसर देता है, तो पूरे के पूरे हमारे क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। उसके बाद मैंने थोड़ा सा क्रम को आगे बढ़ाया था और मैंने आपको काइंड्स ऑफ नाउन के बारे में बताया था। तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमारा नाउन था वो था हमारा प्रॉपर नाउन। तो प्रॉपर नाउन में मैंने आपको बताया था कि हमेशा ये पर्टिकुलर नेम होता है, इसका जो इनिशियल लेटर होता है सबसे पहले अपर केस में लिखा जाता है और इनके पहले किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। मैंने आपको एग्जांपल बताया था, दीपिका, कंगना, रमेश, सुरेश, सागर, गौरव एक्सेट्रा। ये पूरे के पूरे आपके क्या थे, प्रॉपर नाउन थे। दूसरी कैटेगरी की हमने बात की थी काइंड्स ऑफ नाउन की। तो दूसरा नाउन था हमारा कॉमन नाउन। ये पर्टिकुलर क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। जैसे कि मैंने आपसे बोलूं कि कोई लड़का आपसे मिलने आया है, लड़का तो कोई भी हो सकता है। मैं बोलूं कि मेरे दोस्त ने एक कार खरीदा है, कार तो कोई सी भी हो सकती है। तो मैंने आपको बोला था कि जो कॉमन नाउन होता है उसके पहले हम आर्टिकल ए एन का प्रयोग करते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। एंड मैंने बोला था कि जब भी कोई भी कॉमन नाउन होता है, उसका जो प्रथम लेटर होता है वो हमेशा लोअर केस में होता है। मतलब क्या होता है, स्मॉल होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ कार, अ बॉय, अ गर्ल, अ सिटी। गॉट इट? ठीक है। तीसरी कैटेगरी की मैंने बात किया था दोस्तों। तीसरा जो हमारा नाउन होता है वो क्या होता है, हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन के बारे में मैंने जिक्र किया था और आपको मैंने बताया था कि जब कोई भी पदार्थ या किसी भी पदार्थ से कोई अन्य पदार्थ का निर्माण होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। मटेरियल नाउन में हमने डिस्कस किया था कि इसमें हम किसी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं करते हैं। तो मैंने आपको एग्जांपल देकर के बताया था, सिल्वर हो गया, मिल्क हो गया, गोल्ड हो गया, जिससे अपन कोई नए सब्सटेंस बना सकते हैं। अगली बात मैंने आपसे किया था, जो 4th कैटेगरी थी हमारे नाउन की, वो थी हमारी कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन मैंने आपको बताया था, जिसको हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा। ये हमेशा ग्रुप डिनोटिंग होते हैं, ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। इनके पहले हम आर्टिकल का प्रयोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, उसको अपन धीरे धीरे आगे समझेंगे। तो मैंने आपको बताया था, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्मी। आर्मी का मतलब क्या होता है, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर। दूसरा यदि मैं एग्जाम्पल बोलूं, गैलेक्सी। गैलेक्सी भी आपका कलेक्टिव नाउन है, जिसकी मीनिंग क्या होगी, अ ग्रुप ऑफ स्टार्स। गॉट इट? ठीक है। चौथी कैटेगरी मैंने आपको बताया था कलेक्टिव नाउन। आपको मैंने ये 4 कैटेगरी बताया, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। ये एक ही कैटेगरी की पैदाश है, जिसको हम बोलते हैं विजिबल कैटेगरी। आप देखे होंगे कि प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, इन सभी को हम विजिबल कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको 5वीं कैटेगरी में लेकर जाना चाहूंगा, जिसका नाम है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट नाउन है, जहां से हमारे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। दोस्तों, आइए पढ़ने पढ़ाने की महफिल में आपका फिर से स्वागत है। ठीक है दोस्तों, चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। जो नाउन के हम जिक्र कर रहे थे, उसमें हमारा जो 5वां नाउन था
वो था हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, चलिए समझते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात करें हम तो ये विजिबल कैटेगरी नहीं होती, ये हमारी फेल्ट ओनली, जिसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। इसको ना तो हम देख सकते हैं ना तो छू सकते हैं, वही हमारे कौन से नाउन कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताना चाहूँ, आपके सामने मैं कुछ एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान दीजिएगा। ऑनेस्टी, ऑनेस्टी की बात मेरे को याद आता है लव। लव के बाद यदि मैं बात करूं तो लव यदि नहीं मिला लाइफ में तो हैट्रेड, यदि हैट्रेड से भी बात नहीं चली, अगला आता है स्टारडम। इसी प्रकार से और एब्स्ट्रैक्ट नाउन बता सकते हैं। इसके बाद मुझे मिलता है फ्रेंडशिप, फ्रेंडशिप आज आज दिल निचोड़े। और फ्रेंडशिप के बाद मुझे याद आवत है एंजॉयमेंट। क्या याद आवत है, एंजॉयमेंट। एंजॉयमेंट के बाद मुझे याद आता है, एंजॉयमेंट नहीं मिला लाइफ में तो क्या हो सकता है, सैडनेस। देखिए दोस्तों, इसी प्रकार से और मेनी वर्ड हो सकते हैं एटसेट्रा। मैंने आपके सामने कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन लिखा, ऑनेस्टी, लव, हैट्रेड, स्टारडम, फ्रेंडशिप, एंजॉयमेंट, सैडनेस। ये बात हो गई हमारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। ठीक है, इस सिलसिला मुलाकात को मैं यहीं पर रोकता हूं और इसके पहले मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं, जहां से ये बनने बनाने की प्रोसेस हमारी क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो देखिए दोस्तों, ये कैटेगरी एक तरफ, जो दूसरी कैटेगरी मिलाना चाहता हूं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बोलते हैं एफिक्सेस। एफिक्सेस दोस्तों, एफिक्सेस की बात करूं तो ये हमारे दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा प्रीफिक्स और सेकंड कैटेगरी होती है इसकी हमारी सफिक्स। सफिक्स जो एफिक्सेस होते हैं ये हमारे कुछ नहीं होते, ये हमारे शब्दांश कहलाते हैं। हमारे क्या कहलाते हैं, शब्दांश। शब्दांश का मतलब शब्दों का एक अंश होता है जिसका इंडिपेंडेंट कोई भी मीनिंग नहीं होता है। इसकी दो सब कैटेगरी होती है, पहला होता है प्रीफिक्स और दूसरा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब होता है कि ऐसे शब्द जो शब्दों के पूर्व लगते हैं, जिसको हम उपसर्ग के नाम से जानते हैं। दूसरा लिखा हुआ है आपके सामने सफिक्स। सफिक्स का मतलब क्या होता है कि ऐसे वर्ड जो कि किसी भी वर्ड के एंड में लगते हैं। ये दोनों के दोनों प्यारे शब्द एक रूट से जोड़ने की कोशिश करते हैं। किससे जोड़ने की कोशिश करते हैं, रूट। आइए समझते हैं ये बनते कैसे। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा, एक शब्द लिखा आपके सामने इम्पॉसिबल। अब देखिएगा दोस्तों, यहां पे एक शब्द आ रहा है इम और यहां पे क्या बना है आपका पॉसिबल। तो यहां पे जो इम लिख रहा है ये आपका पहले है, ये क्या कहलाएगा आपका प्रीफिक्स और ये रूट वर्ड है। उसी प्रकार से मैं दूसरा वर्ड लूं आपके सामने, दूसरा वर्ड लेता हूं आपके सामने मैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मुझे याद आ रहा है, जैसे कि मैं कुछ भी ले सकता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि मैं बात करूं, यहीं से कुछ उठा लेते हैं हम। चलो यहां से मैंने वर्ड लिखा लॉजिकल। क्या वर्ड लिखा मैंने यहाँ पे, लॉजिकल। तो यहां से आपको एक समझ आ रहा होगा कि यहाँ पे एक शब्द है लॉजिक। लॉजिक, लॉजिक का इंपैक्ट मीनिंग क्या होता है, स्टडी। लॉजिक का मतलब क्या हो गया, स्टडी। ये आपका क्या कहलाता है, रूट। और यहाँ पे जो आपको ये दिख रहा है ये आपका क्या कहलाएगा, सफिक्स। तो देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे इम क्या था, प्रीफिक्स था, और यहाँ पे कल CAL क्या है आपको, सफिक्स है। तो ये क्या कहलाते हैं, एफिक्सेस कहलाते हैं। मतलब क्या होगा कि जब भी किसी वर्ड के साथ कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स लग जाते हैं तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स कहलाते हैं। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, यहाँ पे लिखा है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट अपने आप में क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और यहाँ पे ऑनेस्ट के साथ यहाँ पे वाई जुड़ गया, क्या जुड़ गया, वाई। तो हमारा क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार से मैं बात करूं यहाँ पे स्टार, स्टार के साथ क्या लग गया यहाँ पे, डम। तो ये क्या कहलाएगा अपना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप यहाँ पे देख रहे हो क्या लिखा हुआ, फ्रेंड। फ्रेंड के साथ एक वर्ड जुड़ा है, सिट। तो फ्रेंड अपने आप में कुछ नहीं होता, ये कॉमन नाउन होता है। जब इसमें सिट लग गया तो ये हमारा क्या कहलाएगा,
नाउन। उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे यहाँ पे एक है एंजॉय, एंजॉय के साथ क्या जुड़ा, मेंट। तो एंजॉय अपने आप में वर्ब होती है और मेंट जुड़ करके हमारा क्या बन गया है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप देख रहे होंगे यहाँ पे हेड लिखा है, हेड के साथ क्या जुड़ा हुआ है, रेड। हेड अपने आप में दोस्तों एक वर्ब होती है, रेड जुड़ करके ये क्या बन गया हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। उसी प्रकार से आप देख रहे होंगे सेड, सेड अपने आप में क्या है, वर्ब है। उसके बाद क्या बन गया यहाँ पे, नेस। तो ये हमारा क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको हम देख नहीं सकते, सिर्फ क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। अगला वर्ड लिखा है लव। लव तो अपने आप में लव ही है, इसमें कोई जोड़ने जुड़ाने की जरूरत नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो माय डियर, आपको एक चीज समझ आ रहा होगा कि हर किसी वर्ड में क्या जुड़ा हुआ है, सफिक्स जुड़ा हुआ है। क्या जुड़ा हुआ है, सफिक्स। किसी ना किसी वर्ड के साथ क्या जुड़ रहा है, सफिक्स। तो जब भी किसी भी वर्ड के साथ सफिक्स जुड़ा होता है तो ये हमारे पूरे के पूरे क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। यही से हमारे कुछ डायमेंशन खुलते हैं और यहां से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि ऐसे कौन कौन से सफिक्स हैं जिसको हम या तो जोड़ करके कोई भी हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना सकते हैं। यदि किसी भी वर्ड के लास्ट में आपको एसन, आयन, शन, नेस, इटी, टी वाई, ओनली वाई, उसी प्रकार से आप इंग्लिश में भी उठा सकते हैं, डम, सिप, मैन, नेस, एक्सेट्रा। यदि आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में ये कुछ सफिक्स नजर आते हैं तो इन्हीं से जुड़ करके हमारे सारे के सारे क्या बनते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनते हैं। तो प्लीज दोस्तों टेक अ टाइम, जस्ट अ मिनट। उसके बाद मैं आपको एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। प्लीज टेक अ टाइम, एक बार ध्यानपूर्वक इसको अपनी नजरों से उतारिए। ठीक है दोस्तों, आपने यहाँ तक के समझने की कोशिश किया होगा। मैं आपके सामने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रखता हूँ, आप उसका मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना करके दिखाएंगे जो कि पेपर में पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा पहला वर्ड मैनेज, ठीक है, आप सभी को इसका क्या बनना है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। दूसरा वर्ड लिखा मैंने रिवाइज, अगला वर्ड लिखा मैंने think, do, like, decide, expect, think, over, what it। ठीक है दोस्तों, आपके सामने यहाँ पे कुछ वर्ड लिखे हुए हैं, इनके आप मुझे एब्स्ट्रैक्ट नाउन बना करके दिखाइए। जस्ट अ मिनट, फिर मैं आपको बताता हूँ ये वर्क कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा थोड़ा समझिएगा। आपके सामने ये लिखा हुआ है मैनेज। क्या लिखा हुआ है, मैनेज। यदि मैनेज का मेरे को एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है तो इसके साथ मुझे कुछ जोड़ना पड़ेगा। मैनेज से क्या बनेगा आपका, मैनेजमेंट। क्या बन गया इससे आपका, मैनेजमेंट। मैनेजमेंट कभी देखा नहीं जा सकता, सिर्फ क्या किया जाता है, महसूस किया जाता है। उसी प्रकार से आपके सामने अगला वर्ड लिखा है रिवाइज। रिवाइज के यदि मैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना चाहूं तो ये बनेगा आपका रिवीजन। क्या बनेगा मेरे लिए, रिवीजन। उसी प्रकार से थिंक, हाँ थिंक। थिंक का यदि आपने सोचा होगा तो आपने क्या सोचा होगा, शायद थिंकर। क्या सोचा होगा, थिंकर। तो माय डियर, थिंकर अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है
थिंकर अपने आप में एब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होता है। इसी को मैं क्लियर करवाना चाहूंगा। जब भी किसी भी नाउन के साथ यदि ER या AR जुड़ा हुआ मिलता है तो ये पूरे के पूरे हमारे कॉमन नाउन ही होते हैं, इसके अलावा ये कुछ भी नहीं होते हैं। यदि किसी भी वर्ब के साथ यदि आपको ER या AR जुड़ा हुआ मिले तो हमेशा ये क्या कहलाते हैं? कॉमन नाउन। तो देखिए जैसे कि एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा सिंग, तो इसी का यदि मैं कॉमन नाउन बनाऊं तो क्या लगेगा? सिंगर तो कोई भी हो सकता है। मुस्कुराने की वजह तुम हो, गुड। उसी प्रकार से यदि मैं लिखूं टीच, तो टीच से क्या बनेगा दोस्तों? टीचर। क्या बनेगा? टीचर। उसी प्रकार से माय डियर थिंक से थिंकर नहीं बनेगा, थिंक से बनेगा अपना थिंकिंग। क्या बनेगा? थिंकिंग। गॉट इट? इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होगा? थिंकिंग। डू से बनेगा डेड। लाइव का यदि आप सोच रहे होंगे कि लाइव ही बनेगा, तो मैं आपको बता दूं कि जब भी किसी भी वर्ड के अंत में एलवाई जुड़ जाता है तो ये हमारा हमेशा या तो एडजेक्टिव कहलाता है या क्या कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। तो लाइव का लाइवली नहीं बनेगा, लाइव का क्या बनेगा? लाइव बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? लाइव। क्या बनेगा? लाइव। लाइफ सिर्फ महसूस की जाती है, देखी नहीं जाती। ठीक है, यदि मैं बोलूं आपकी लाइफ कैसी चल रही है तो आप सभी क्या बोलेंगे? सर जी मस्त चल रही है, बेस्ट चल रही है। गॉट इट। डिसाइड का बनेगा मेरा डिसीजन। गॉट इट। उसी प्रकार से एक्सपेक्ट का बनेगा मेरा एक्सपेक्टेशन। गॉट इट। क्लियर है दोस्तों? तो ये थे हमारे कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि पेपर की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पूछा जाता है, कोई भी वर्ड दे देगा उससे आपको बनाने दिया जाएगा कि निम्नलिखित वर्ड के आप क्या बना के बताइए? क्या बना के बताइए? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो आशा है, उम्मीद है, मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस लेक्चर को 1 से 2 बार देखने की कोशिश करेंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि चैप्टर आपको बहुत ज्यादा समझ आ जाएगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको ये लेक्चर? कृपया अपने व्यू कमेंट बॉक्स में दें। कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आपको हाथ जोड़ के मेरा सादर प्रणाम। ठीक है, राधे राधे।